देखिए 25 साल पहले हम लोग इस नदी में पानी पीते थे, खेलते थे, नहाते थे, जानवर भी नहाते थे। इसके अंदर मुजफ्फरनगर शहर का निकलने वाला नाला, आसपास के शहरों से निकलने वाले गंदे नाले और फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल्स हैं। उतनी ही बदबू पानी में है, उतनी ही गंदगी पानी में है, उतना ही कालापन पानी में है। और अगर साइंटिफिक वैल्यू देखें तो कोई ऑक्सीजन पानी में नहीं है, जलीय जीव नहीं रह सकते हैं, यानी कि नदी मृत है। आज ये हालात है कि अगर इस पानी में हाथ भी डालें तो त्वचा की बीमारी, स्किन रैशिश, कैंसर, लेड, मरकरी जैसे इसमें तत्व पाए जाते हैं जिनको जहर है बिल्कुल। हमारी नदियां हम माँ कहते हैं उनको, और उनमें हम गंदा पानी डालते हैं पूरा। जो एसटीपी क्यों लगाए फिर ये सरकार ने? उद्योगों के लिए कहा जाता है कि भाई जीरो डिस्चार्ज है, कुछ में ईटीपी लगे हुए हैं, लेकिन जब जीरो डिस्चार्ज है और ईटीपी लगे हुए हैं तो फिर भी पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? एनजीटी ने और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एसटीपी, ईटीपी लगाने के सख्त आदेश पारित किए हैं, परंतु सरकारों ने नहीं लगाए या जिन फैक्ट्री वालों ने लगाए हैं वो चलाते नहीं हैं। अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं और दूसरे जो भी उगाते हैं उसी में सब में ये परकोलेट करके उनको सबको कंटेमिनेट कर दिया है। और जो गाय और भैंस दूध देती हैं वो भी कंटेमिनेटेड है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं शिवालिक की पहाड़ियों में हिंडन नदी के स्रोत पर। और हिंडन वो नदी है जो गाज़ियाबाद, नोएडा जैसे इलाकों में और मैदानी इलाकों में पहुंचती है जब उत्तर प्रदेश के, तो अपवित्र होना, दूषित होना शुरू हो जाती है। लेकिन हिंडन के स्रोत पर कोई प्रदूषण नहीं है, जैसे हर नदी के साथ होता है। और यहाँ हमने शिवालिक की पहाड़ियों से गिरते हिंडन के इस पानी को उसके स्रोत पर इकट्ठा किया है और वो कांच के इस ग्लास में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वैसा ही है जैसा घरों में मिलने वाला पानी होता है जिसे आप पीते हैं। हिंडन के स्रोत तक पहुंचना मेरे लिए एक बार फिर नदियों के प्रति हमारे व्यवहार से परिचय होने जैसा था। इस नदी का जीवन शिवालिक की पहाड़ियों तक ही सिमटा रह जाता है। सहारनपुर में शिवालिक से निकलने वाली हिंडन यूपी के कोई 7 जिलों से बहती है और दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के एक गांव में यमुना से जा मिलती है। लेकिन यहाँ उसका रूप शिवालिक जैसा निर्मल और पारदर्शी नहीं, बल्कि बदबूदार जहरीले कचरे का प्रवाह भर रह जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंडन अपने उद्गम के कुछ किलोमीटर बाद ही मरने लगती है और उसकी मौत का एक दस्तावेज है मुजफ्फरनगर जिले के बैगराजपुर का ये इंडस्ट्रियल ड्रेन, जो पिछले कई सालों से, जिसे मैं भी देख रहा हूँ, पिछले कई सालों से इसी तरह बह रहा है और हर तरह का प्रदूषण बना हुआ है। हम पिछले 20 साल से इस नाले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकारें बदलती चली गईं, लेकिन इस नाले का प्रवाह, इसकी गंदगी, इसकी बदबू में कोई फ़र्क नहीं आया। इसके पानी की क्वालिटी को देख के लगता है कि इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं भी कोई भी गंदे पानी को साफ़ करने की मशीन या ईटीपी चल ही नहीं रही है। और यही पानी हमारे कुंभ तक पहुंच रहा है, यही पानी गंगा तक पहुंच रहा है, यही पानी यमुना से होते हुए आगे जा रहा है। जब तक ऐसे नालों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक गंगा, यमुना, हिंडन जैसी नदियां साफ नहीं होंगी। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर जिले में ही काली नदी के तट पर खड़े हैं। काली जो है वो हिंडन की सहायक नदी है और हिंडन बाद में यमुना में और यमुना गंगा में मिलती है। यानी पूरी कहानी गंगा के संरक्षण की है, जो जीवनदायिनी नदी है। यहाँ पर देखने में साफ पता चलता है कि काली नदी में उतना प्रदूषण नहीं है और वो अपेक्षाकृत साफ है। हमारे साथी विक्रांत ने अभी यहाँ सिक्का डालकर देखा और वो ऊपर से साफ दिखाई दे रहा है, जिससे पता चलता है कि नदियों को प्रदूषित करने का काम कोई और नहीं बल्कि हम और आप ही करते हैं। वर्तमान में जो नदी की 3 बड़ी समस्याएं हैं, एक तो पानी की कमी, एक एनक्रोचमेंट और प्रदूषण। प्रदूषण को लेकर के कुछ एसटीपीज बन रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनका ना चलना, उनका सही प्रकार से पानी को ना निकालना एक बड़ी समस्या है। उद्योगों के लिए कहा जाता है कि भाई जीरो डिस्चार्ज है, कुछ में ईटीपी लगे हुए हैं, लेकिन जब जीरो डिस्चार्ज है और ईटीपी लगे हुए हैं तो फिर भी पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? ये अगर आप देखेंगे मुजफ्फरनगर में जो बैगराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ के जो पेपर मिल्स हैं,
उनका पूरा एक ड्रेन भर करके आता है और काली रिवर वेस्ट में जाता है और वो फिर हिंडन में मिलती है। तो इतना कचरा अगर आ रहा है, तरल कचरा, तो कहीं से तो आ रहा है, तो ट्रीट भी नहीं हो रहा है। दूसरा पानी की कमी है, क्योंकि बरसात में शिवालिक से जो पानी आता है उस दौरान तो इसकी पूरी फ्लशिंग हो जाती है नदी की, लेकिन बरसात के बाद इसमें पानी नहीं आ पाता है। तो ये कारण है, पानी की इसमें बहुत कमी है। अभी जो इसमें बह रहा है, आप देख रहे हैं बरसात के बाद जो इसमें बहता है वो केवल सीवेज है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर लोगों ने यूज़ किया, आसपास के समाज ने, वो गंदा होकर के नदी में आता है या कहीं कहीं औद्योगिक वेस्ट इसमें आता है। बाकी इसमें अपना पानी नदी में नहीं है। हमारे बहुत सारे धार्मिक आयोजन पानी के पास ही होते हैं और धर्म की आड़ में हम नदियों को अपवित्र करने का कोई मौका नहीं चूकते। हिंडन और इसकी सहायक नदियों पर पड़ी पूजा सामग्री और देवी देवताओं की ये मूर्तियां बताती हैं कि अपने आराध्य देवताओं के हम कितने बड़े उपासक हैं। कोई हैरत नहीं कि इसी हिंडन के किनारे बसे गांवों में कई बीमारियां फैल रही हैं और पीड़ित वो लोग हैं जिनका इस अपराध में शायद सबसे कम योगदान है। आज ये हालात है कि अगर इस पानी में हाथ भी डालें तो त्वचा की बीमारी, स्किन रैशिश, और अगर इस पानी को पी लें तो लीवर की डिजीज और हेपेटाइटिस और दुनिया भर की कैंसर, लेड, मरकरी जैसे इसमें तत्व पाए जाते हैं जिनको जहर है बिल्कुल। ये सारे के सारे जो हैवी मेटल्स हैं फैक्ट्रियों से, जो कि फैक्ट्रियां नदी के किनारे सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक हैं, उनका एफ्लुएंट आता है इसमें। और ये मैं नहीं कहता, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और आपके दूसरे यूपी जल निगम, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट ने इसको एंडोर्स किया है ना, क्योंकि दोआबा पर्यावरण समिति जिसका मैं चेयरपर्सन हूँ, पहले हमने रिपोर्ट सबमिट की थी, उसको यकीन नहीं किया इन्होंने, लेकिन अब बाद में जब एनजीटी में हमने कई केस डाले, उन्होंने इसको मानना पड़ा कि हाँ ये पानी वास्तव में जहरीला है। और कुछ पानी जो शहर हैं उनका अनट्रीटेड डोमेस्टिक एफ्लुएंट होता है और बाकी फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी आता है और ये आके केमिकल्स का एक मिक्सचर हो जाता है। किसी नदी की हत्या कैसे होती है ये गाजियाबाद में हिंडन के तट पर आकर पता चलता है। यहाँ लगातार गंदे नालों का पानी नदी में पहुंच रहा है, लेकिन नदी में अपना कोई प्रवाह नहीं है और वो एक दलदल की तरह रुकी हुई है। लेकिन सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खड़े किए हैं, एसटीपीज बनाए हैं, क्या वो अपना काम नहीं कर रहे? एसटीपी तो ऐसा यहाँ काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल। आप देख सकते हैं इसमें गंदा पानी बिल्कुल जा रहा है और हमारी नदियों में इतना जहरीला पानी आएगा तो हमारी ग्राउंड वाटर क्या होगा? नदी में अपना कोई पानी नहीं है। अगर ये पानी साफ़ होकर इसमें डले तो हमारी नदियाँ बचे, जो नदियों में जीवन है वो बचे, जो उसमें एक्वा कल्चर है, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इसका बीओडी सब बचे। हमारी नदियाँ हम माँ कहते हैं उनको, और उनमें हम गंदा पानी डालते हैं पूरा। जो एसटीपी क्यों लगाए फिर ये सरकार ने? क्या इनको हमें साफ पानी नहीं डालना चाहिए? तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। नदियाँ तो हमारी जीवन धाराएं हैं। हिंडन को बचाने के लिए वैसे कानूनी लड़ाई और जागरूकता अभियान भी खूब चलाए गए। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रह चुके और पर्यावरण कार्यकर्ता सीवी सिंह ने एनजीटी और दूसरी अदालतों में हिंडन को लेकर आवाज उठाई। अदालतों के सख्त आदेश भी आए, लेकिन नदी की किस्मत नहीं बदली। देखिए, जो नदी के किनारे के गांव हैं, 3 किलोमीटर इस तरफ और 3 किलोमीटर दूसरी तरफ, उनमें सॉइल ख़राब हो चुकी है। वहाँ का जो पैदाश होती है, जिस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जैसे अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं और दूसरे जो भी उगाते हैं, उसी में सब में ये परकोलेट करके उनको सबको कंटेमिनेट कर दिया है। और जो गाय और भैंस दूध देती हैं वो भी कंटेमिनेटेड है। और वो पानी जो जानवर पीते हैं, सब्जियां और जो फल यहाँ पे एनसीआर में आते हैं सारे, और उसी को दिल्ली के लोग, आपके इंक्लूडिंग योर प्राइम मिनिस्टर, योर चीफ मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्टर्स, दे आर कंज्यूमिंग दैट, दे आर कंज्यूमिंग द पॉइजन। अपनी वाटर बॉडीज को कचरे और मलमूत्र से भरने की हमारी जो संस्कृति है, वो जब गंगा और यमुना जैसी विराट नदियों को नहीं बख्शती, तो आखिर एक बरसाती नदी की बिसात ही क्या है? तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? इसका एक रास्ता ये है कि हम इन नदियों के प्रवाह मार्ग के साथ पदयात्रा करें। ये जो हिंडन नदी शोध यात्रा हमने 15 मार्च से शुरू की और 19 मार्च तक चली, ये बेसिकली इसलिए थी कि जो हिंडन किनारे का समाज है उसकी क्या पीड़ा है नदी को लेकर के, और नदी किस तरह उनको प्रभावित कर रही है और उनको क्या दर्द महसूस हो रहा है, कृषि पे क्या प्रभाव है, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव है। तो एक जानने का प्रयास था
क्योंकि हिंडन बहुत लंबे समय से लगभग 4 दशक से प्रदूषित नदी बन गई है और भयंकर प्रदूषण का शिकार है। उसमें जो सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, ये सब लगातार जा रहा है। तो उसका प्रभाव ये हुआ है कि लगातार ऐसी खबरें आती रहेगी, इतने कैंसर के पेशेंट, इतने नर्वस ब्रेकडाउन, हार्ट के पेशेंट, स्किन के पेशेंट, ये सब हो रहे हैं। दूसरा ये है कि पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है हिंडन किनारे। तो एक जानने का प्रयास था कि आखिर वास्तविक स्थिति है क्या। नदी के साथ यात्राएं हम लोगों ने करीबन 20 साल पहले शुरू की थी और उसका सबसे बड़ा कारण था कि नदी को जानना। और हम लोगों ने एक ग्रुप बना करके इस नदी के साथ, हिंडन के साथ गांव से गांव, पगडंडियों से पगडंडी, खेत से खेत चलना शुरू किया और हमें इस नदी का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ, गांव के लोगों के साथ बातें करके, उनके साथ कुछ समय बिता करके। और उसके बाद हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में हमने कई मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को हराए और उन सबको हराने की जो बड़ी वजह थी वो हमारी पदयात्रा थी। गांव-गांव हम गए, करीब 55 नुक्कड़ सभाएं हमने की ग्रामीणों के साथ, कुछ बड़ी सभाएं की 5-7, पानी का परीक्षण किया नदी के जगह जगह पर, श्रमदान किया, लोगों के साथ बैठ के गंभीर बातें की और उनके जो सुझाव थे, भाई अगर ये स्थिति है तो क्या हम कर सकते हैं, क्या समाज कर सकता है, क्या सरकार कर सकती है और क्या सबको मिलकर के कोई समन्वय बना करके कुछ ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि जिससे कि हिंडन नदी पुनः अपने अस्तित्व में लौट आए। कोई एक सरकार नहीं, लगभग निरंतर सभी सरकारों ने नदी का शोषण किया है। 2018 में एलिवेटेड रोड, जो कि गाज़ियाबाद के लिए एक बहुत प्रतिष्ठित सड़क थी, उसका उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए। तो हम लोग उनसे मिल करके नदी की समस्याओं को रखना चाहते थे, क्योंकि एलिवेटेड रोड बनने के दौरान बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा मलबा उस नदी में छोड़ दिया गया, जिससे नदी का वाटर लेवल बढ़ गया। हमें कुछ समस्याएं थी जो मुख्यमंत्री के समक्ष रखनी थी, प्रशासन ने हमें मिलने का वक्त नहीं दिया। तो फिर हमारी हिंडन जल बिरादरी ग्रुप ने ये तय किया कि हम इसका एक विरोध करेंगे और हम हिंडन नदी में खड़े हो गए। और हमारे मन में एक डर भी था कि हम सरकार से इलझ रहे हैं, और तो हमने तिरंगे झंडे को अपनी शक्ति बनाया और हम लोग अर्ध नग्न अवस्था में नदी में खड़े रहे, तब तक खड़े रहे जब तक मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करते रहे। और हमने नारे भी गंगा मैया की जय, हिंडन नदी की जय लगाए। तो जब हमने ये तरीके अपनाए तो पुलिस प्रशासन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया और हमारा विरोध दर्ज हुआ। गौतम बुद्ध नगर में यही वो जगह है जहां हिंडन यमुना से मिलती है। हिंडन के स्रोत से लाए हुए पानी को अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ संगम में विसर्जित किया है, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि क्या कोई दिन ऐसा होगा जब हमारी नदियाँ अपने स्रोत की पवित्रता को संगम तक ला पाएंगी। शायद नहीं, शायद हाँ। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम नदियों की सिर्फ पूजा करते हैं या वास्तव में उन्हें स्वच्छ रखने की हमारी कोई सदिच्छा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपके आसपास भी किसी नदी का हाल हिंडन जैसा ही है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंबर भी बनिए। जो इस चैनल के मेंबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही किसी नई रिपोर्ट के साथ हम जल्द ही फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।